हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं जेएस का एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है टू डू लिस्ट। ठीक है, तो टू डू लिस्ट आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और पहले तो वीएस कोड में उसको ओपन कर ले रहा हूँ और 3 फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एक index.html और index.js और थर्ड फाइल हमारी होगी style.css। ये 3 फाइल हैं और इन तीनों फाइल को एक एक करके मैं इसमें कोड लिखूँगा और इसको मैं साइड बाय साइड ऐसा रख ले रहा हूँ। तो मेन कोड को लिखने के लिए थोड़ा सा पहले इसको फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा कर ले रहा हूँ और अब स्टार्ट करता हूँ कोड राइट करना। सिंपल सा हम लोग पहले हम अपनी बॉयलर प्लेट ला लेंगे। कहाँ पे? index.html में, और मैं गलती से index.js में लिखने लगा था। ठीक है, और इसका नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे टू डू लिस्ट। ठीक है, बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट है ये जावा स्क्रिप्ट का। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत बिगिनिंग लेवल का प्रोजेक्ट है। एक एक करके हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे इस प्रोजेक्ट्स में। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते रहेंगे। और style.css फाइल को पहले तो मैं लिंक कर लेता हूँ ना। यहाँ पे लिंक करना था मुझे और मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल लगा दिया तो लिंक कर दे रहा हूँ लिंक। उसके बाद यहाँ पे style.css और यहाँ पे आ जाते हैं और स्क्रिप्ट src भी कर लेता हूँ जिससे मैं अपनी index.js वाली फाइल को लिंक कर लूँगा। दैट्स ऑल। अब इसके अंदर मैं कोड लिखूँगा। मुझे चाहिए कि एक हेडिंग हो, ठीक, h1, जिसके अंदर हमें लिख के आए क्या, टू डू लिस्ट लिख के आए। ठीक है, क्या लिख के आए, टू डू, क्या कर दिया, ठीक है, टू और फिर उसके बाद डू और फिर उसके बाद यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, ये लिख के आएगा टू डू लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ये पहले चढ़ा दूँ और एक इनपुट लिखूँगा जिसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो आएगा वहाँ पे। टास्क जो एंटर करेंगे वो इनपुट देंगे हम लोग। तो इनपुट और यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट आएगा क्योंकि टेक्स्ट ही एंटर करेंगे हम लोग। जब भी कोई आप टास्क वो बनाते हो, टू डू लिस्ट होता है, तो एक हम टू डू लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे बना हेडिंग। और फिर क्या करेंगे, यहाँ साइड में हम लोग कर लेंगे, अभी देखना दिखेगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे एक आईडी और आईडी का नाम दे रहा हूँ टास्क इनपुट और इनपुट। ठीक है, और इसके अलावा प्लेस होल्डर में लिख दे रहा हूँ एंटर टास्क को एंटर करो भैया, तो हम दिखाएंगे। ठीक है, बटन और उसके अलावा यहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू लगा दे रहा हूँ ऐड बटन और दैट्स ऑल। ठीक है, और इसके अंदर ऐड टास्क लिख दे रहा हूँ क्या यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे दिखेंगे कि भाई जो बटन है उस पर क्लिक करो, यहीं पे ऐड टास्क पे क्लिक करो तो ऐड होगा। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया। अब हम लोग स्टाइल पे आ जाते हैं। पहले तो इसको एक चीज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल S करते हैं और हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आया है वो देख लेते हैं। ओपन हो जा, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखो हमारे पास टू डू लिस्ट आ रहा है, ऐड टास्क आ रहा है, एंटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करोगे, अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने कोई जेएस वगैरह का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे ऐड टास्क कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, आप थोड़ी सी CSS डाल दूँ जिससे थोड़ा और अच्छा लगने लगे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये साइड में ऐसे, चलो ऐसे ही ऑन करे रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पे आते हैं style.css पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको साइड बाय साइड ओपन कर ले रहा हूँ जिससे मुझे इसकी वो दिखती रहे, क्या दिखती रहे, यहाँ पे जो मैंने ये क्लासेस वगैरह लिए हैं, टाइप आईडी ली हैं, वो सारी चीज़ें दिखती रहें। तो बॉडी है, सबसे पहले हम बॉडी को एडिट करेंगे। तो बॉडी में मैं क्या करूँगा कि बॉडी में यहाँ पे जो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है वो लगा दूंगा। फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सिंपल सी, ज़्यादा CSS नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बना के दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगाना है कि CSS और लगानी है तो CSS की पूरी लेक्चर्स है, वहाँ से जाओ, CSS सीखो, है ना। मर्न स्टैक डेवलपमेंट वाला जो कोर्स कराया है मैंने, वहाँ पे जाओ, CSS सीखो और जितनी CSS मन करे उतना लगा लो यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन कर दे रहा हूँ इस समय सेंटर। और इसके अलावा लेकिन अगर बिगिनर हो तो आप प्रोजेक्ट बनाते रहो, जिससे अगर प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट जो भी ये आएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे जो भी इनपुट डालूंगा, जिस मतलब यहाँ पे जो इनपुट डालूंगा, ठीक है, उसकी एडिटिंग के लिए यहाँ पे जरा इनपुट, और यहाँ पे इनपुट का टाइप भी बता दे रहा हूँ क्या है भैया, टेक्स्ट है इनपुट का टाइप। ठीक है, अब यहाँ पास आए, अब वो जो हमारे पास इनपुट आएगा उसकी पैडिंग क्या होगी वो दे रहा हूँ 5px। यहाँ पे मार्जिन हमारा यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन मैं दे रहा हूँ साइड से मार्जिन दे रहा हूँ इसका 10px। मार्जिन टॉप दे देता हूँ, सॉरी, मार्जिन टॉप दे रहा हूँ यहाँ पे टॉप 10px। उसके बाद मार्जिन बॉटम भी दे रहा हूँ यहाँ पे, मार्जिन बॉटम मैं दे रहा हूँ इसको 10px। एंड फिर विड्थ दे रहा हूँ इसको मैं 300px। ठीक है, ये हमारा हो गया इनपुट टाइप। बटन पे आ जाओ, बटन को भी थोड़ा एडिट वगैरह कर लेते हैं। तो बटन पे आ गए और यहाँ पे लिखेंगे क्या, पैडिंग, और 5 पिक्सल पैडिंग दे रहा हूँ यहाँ पे और 10 पिक्सल्स ये पैडिंग दे रहा हूँ।
ठीक है, पैडिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, पैडिंग की स्पेलिंग PDD, ठीक है, PADD। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आऊँगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर करते हैं हैज़ 0007BF। ये कलर थोड़ा कैसा है, ब्लू, चलो ठीक है, सही है। यहाँ 1 करता हूँ, 2, कुछ और नंबर चेंज करके देखो, ये थोड़ा देखो 00 करेंगे तो हमारे पास ब्लैक आएगा, ठीक है। तो ब्लैक मैं लेने चाह नहीं रहा हूँ, ठीक, या ले लेता हूँ, ब्लैक अच्छा लगेगा, चलो करके, नहीं ब्लैक नहीं यार करते, 000 अच्छा तो लगता है, लेकिन FFF, ठीक है, या यहाँ पे BFF का ले रहा हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर ठीक है, बन गया। कलर यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे हैश लगाया, FFF, एक कोड दिया है जो कि वाइट कलर का हमारा एक्स कोड है। फिर उसके बाद आएंगे बॉर्डर पे, बॉर्डर में इसकी नन कर दूंगा, कर्सर पॉइंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास देखो, मैंने एक चीज़ नहीं की, क्या नहीं की मैंने, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे आओ, जब मैं इसको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो वो यहाँ पे एक लिस्ट की तरह लिस्ट हो जाए, मतलब ऐसे लिस्ट आती चली जाए एक एक टास्क का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, अभी मैंने एक चीज़ नहीं की यहाँ पे, क्या नहीं की, यहाँ पे मैंने लिस्ट नहीं ली, ठीक है, बटन तो बना लिया। अब जब ऐड बटन पे क्लिक करूंगा तो वो हमारा नीचे लिस्ट होता चला जाए, इसलिए मैं एक और लूँगा यहाँ पे UL और ID लिखूंगा इसकी यहाँ पे टास्क लिस्ट, ठीक है, बिना इसके कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। अब इस टास्क लिस्ट के अंदर LI आएगा, वो मैं CS में जावा स्क्रिप्ट से कंट्रोल करूँगा सारा का सारा, और यहाँ पे UL के अंदर कुछ लिस्ट आती जाएंगी, ठीक है, जो कि LI होगी, अनऑर्डर के अंदर कुछ लिस्ट डालूंगा। अब यहाँ पे आते हैं और इस UL को एडिट करते हैं, पहले UL को भी चेंज कर लें यहाँ पे कुछ, तो UL में मैं लगाता हूँ क्या, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप में मैं लगा दूंगा नन। भाई कोई मुझे नंबरिंग वगैरह बुलेट डिस्क वगैरह नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैंने नन लगा दिया। आपको चाहिए तो आप लगा लेना, डिस्क लगा लेना, जो भी आपको स्क्वायर लगा लेना, जो आपको बेटर लगे, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया। अब इसके अंदर जो मैं लिस्ट आएगी जो कि जावा स्क्रिप्ट से कंट्रोल करूंगा मैं, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे LI की लिस्ट की मैं दे रहा हूँ मार्जिन, यहाँ पे दे रहा हूँ बॉटम से, ठीक है, बॉटम दे रहा हूँ मैं इतना 5 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है, 5 पिक्सल्स। अब यहाँ पे LI और स्पैन उसमें जो मतलब स्पैन जो रहे LIs में जो लिस्ट है उनमें, वो कितना कर दे रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट 10px कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कलर कर दे रहा हूँ इसका मैं रेड, आप चाहो तो कोई और भी कलर ले सकते हो, अभी के लिए मैं रेड रख रहा हूँ, ठीक है। कर्सर ये आप पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा कि आप कौन सा कलर आपको पसंद है, कितना ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, ठीक है। मेरा भी अभी मेन उद्देश्य ये है कि आपको प्रोजेक्ट बनता हुआ दिख जाए और लगे कि हाँ भाई आपने कुछ किया है JS का यूज़ करके, ठीक है। तो अभी मैंने इतनी चीज़ें यूज़ की हैं और इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है ये सेंटर में आ गया एंटर टास्क, और ये टास्क ऐड टास्क यहाँ पे आ गया। और अभी भी देखो मैं कुछ करूँगा तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जावा स्क्रिप्ट कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो चलिए वापस से आते हैं यहाँ पे और JS वाली फाइल ओपन कर लेते हैं अब, ठीक है। और JS वाली फाइल ओपन करने के लिए पहले मुझे CSS, क्योंकि मेरा CS का पूरा काम हो चुका है, इसको साइड में ओपन कर ले रहा हूँ JS वाली, क्योंकि मुझे भी अभी ID की जरूरत तो पड़ेगी ये क्लासेस की ID की, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं और कॉन्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे टास्क पहले बनाऊंगा एक इनपुट जो कि वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे अब डॉम का पूरा मैनिपुलेशन यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID मैंने बताया है। ID से, टैग से, क्लास से कैसे हम एलिमेंट्स को गेट करते हैं, वो डॉम का पार्ट है जो कि मैंने वीडियोस बनाई हैं। अभी कुछ वीडियोस बनानी है, अभी लगातार चली रही है, अभी डॉम अभी पढ़ाना बंद नहीं, अभी चली रहा है, अभी बहुत चीज़ें बचा हुआ है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, एक मिनट इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे मुझे और थोड़ा सा बेहतर दिखे। हाँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर जो इनपुट है ID से चाहिए, तो ID का नाम मैंने दिया है टास्क इनपुट, ठीक है। मैं कुछ चाहता नहीं कि गलत हो, इसलिए यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट ले रहा हूँ ऐड बटन और इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे ऐड बटन मैंने दिया होगा, ये देखो ID का नाम मैंने ऐड बटन दिया है, तो ऐड बटन करूँगा और उसके बाद ये क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कॉन्स्ट लिया, यहाँ पे टास्क लिस्ट डाला, इज इक्वल्स टू किया, फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इस बार टास्क जो लिस्ट मैंने लिया ना UL, क्योंकि जो भी लिस्ट डालूंगा उसमें डालूंगा, तो मैं 3 वेरिएबल बना लिया, एक टास्क इनपुट इसके लिए,
जो भी इनपुट आप देने जा रहे हो, फिर बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती जाएंगी, मतलब जो भी आप वहाँ पे डालोगे वो लिस्ट होता जाए। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया टास्क लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे दूंगा टास्क लिस्ट, जो कि मैंने क्या बनाया है ये, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक्स का बहुत ध्यान देंगे, कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करोगे तो गलती हो जाएगी, आपको रन नहीं करेगा चीज़ें वहाँ पे। ऐड बटन, ठीक है, और फिर ऐड इवेंट लिस्टनर अभी बताना है या अभी आपको, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर एक तरीके से क्या है कि आप क्लिक करोगे तो हमारा इवेंट कॉल होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तभी मैं देखो क्लिक किया हूँ, ठीक है। क्लिक ये एक मेथड है, ठीक है। ऐड इवेंट लिस्टनर आपने क्या किया, लगाया, क्लिक करने पर क्या हो ये यहाँ पे बताया, ऐड टास्क पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करेंगे किस पे, ऐड टास्क पर, ठीक है। अब ऐड टास्क वाला कहाँ गया, ये आपको दिखेगा, ये देखो ऐड टास्क है। ऐड टास्क पे क्लिक किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ऐड बटन, तो ऐड बटन हमारा यहाँ से ले लिया मैंने, ये ऐड बटन उठाया। ऐड बटन पे क्या किया, इवेंट लिस्टनर लगाया कि क्लिक करने पर, इस ऐड टास्क पे क्लिक करने पर हमारा क्या हो, टास्क ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये लिया मैंने, और फिर एक मैंने किया टास्क लिस्ट बनाया, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर यहाँ पे भी लगाया, क्योंकि हम टास्क लिस्ट पे, ये जो टास्क लिस्ट है ये, ठीक है, इस पे मैंने ऐड लगा दिया। टास्क लिस्ट ये था ID, इस पे मैंने क्या किया, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्योंकि एक बार हम डिलीट भी करेंगे तो यहाँ पे इस वजह से मैंने क्या किया कि एक बार तो मैंने ऐड बटन करके क्लिक कर दिया तो ऐड हो जाएगा। होगा क्या, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो एक मैंने इवेंट लिस्टनर इस पे लगाया। फिर जो यहाँ पे जो भी टास्क लिख के आएगा उस पर क्लिक करूँ तो वो साइड में डिलीट बटन भी लिखा रहेगा, डिलीट लिखा रहे तो उस पर क्लिक करूँ तो वो डिलीट भी हो जाए। तो एक इवेंट लिस्टनर हमें यहाँ पे लगाना होगा जिससे कि ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा, क्लिक, और क्या लिखूंगा, डिलीट टास्क। अब कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है, अभी तक डिलीट टास्क का कोई बटन आया नहीं, तो उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहीं से कंट्रोल करेंगे पूरा का पूरा। तो फंक्शन बनाया, और फंक्शन में मैंने बनाया ऐड टास्क। ऐड टास्क के लिए पूरा का पूरा फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट लिखूंगा, और जिसके अंदर कॉन्स्ट इक्वल टास्क, और फिर इसका टास्क इनपुट, और यहाँ पे डॉट वैल्यू, वैल्यू को मैं ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार हो सकता है कि हम जो भी लिखें उसके बीच में स्पेसेस वगैरह यहाँ कर दें, तो स्पेसेस वगैरह जो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे मान लो स्पेस आ गया तो ये ट्रिम हो जाए, ये पूरा हमारा ट्रिम हो जाए, इतना पार्ट ट्रिम हो जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइड में ट्रिम मेथड लगाया है, जो कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है ट्रिम का मेथड का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिम लगाया और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद देखिए इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि इफ़ टास्क इज नॉट इक्वल ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है देन आपको क्या करके दे, वो ये करके दे, क्या करे, कॉन्स्ट करे लिस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट आएगा, अब लिस्ट में मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा क्या, एलिमेंट्स को क्रिएट करूँगा खुद से। तो जब हमको डॉम में, ये डॉम का पार्ट है, जब हमको कोई एलिमेंट को खुद से क्रिएट करना होता है तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, हम यहाँ पे अगर नहीं लिख रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट से बनाना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, हम करते हैं सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट में आप हेडिंग क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, आपका जो मन करे वो क्रिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पे li कर लेंगे, ठीक है, इसको किए। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा li डॉट टेक्स्ट। अब मैं li के अंदर क्या कंटेंट टेक्स्ट कराने वाला हूँ, इनपुट कराने वाला हूँ, तो टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे जो टास्क होंगे उसको यहाँ पे मैं डालूंगा। ये टास्क है ना, ये टास्क इनपुट, ये टास्क इनपुट देखो यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया, क्योंकि अब यहाँ पे कॉल भी किया था, तो टास्क में जो मैं एंटर करूँगा वो वहाँ पे टास्क इनपुट डॉट एरियल वैल्यू मैक्स, ये क्या हो गया, वैल्यू होगा भाई, यहाँ पे गलती से देखो मैंने एंटर किया होगा, कुछ चूज हो गया होगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो जाती हैं, ऑटोमेटिक ये ले लेता है कभी कभी, ठीक है। तो li टेक्स्ट कंटेंट, और उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे li टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू टास्क डाल दूंगा, ठीक है, जो भी टास्क होगा वो ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाया था आपको कि स्पैन लिया था, याद है पिछले वाले में, वहाँ पे जो हमारा li होगा उसके बीच स्पैन वगैरह क्या है, तो उसके लिए मैंने स्पैन भी लिखा है, स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ, स्पैन के अंदर क्या होगा कि जो मैं टास्क ला रहा हूँ उसके बगल में एक डिलीट बटन भी आए, तो उसके लिए मैं स्पैन लिख के आया हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा स्पैन, ठीक है, क्या, एक स्पैन बटन वहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, बटन कह रहा हूँ, सॉरी, स्पेस क्रिएट करने के लिए स्पैन ले रहा हूँ कि बगल में ही हमारा डिलीट आ जाए, जो भी टास्क हो, जो भी टास्क होगा उसके बगल में डिलीट आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब स्पैन पे भी लगाऊंगा, स्पैन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा दूंगा डिलीट,
ठीक है। लेटर्स का बहुत ध्यान देना कि क्योंकि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव होता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लास नेम बना दे रहा हूँ, इस स्पैन का क्लास नेम क्रिएट कर रहा हूँ। देखो टेक्स्ट कंटेंट स्पैन के अंदर क्या आएगा, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे स्पैन के अंदर क्लास नेम के अंदर हमारा आएगा डिलीट एक, ठीक है, ये डिलीट आ गया। अब लिस्ट करा दूंगा मैं, अपेंड करा दूंगा चाइल्ड को, अपेंड चाइल्ड कराऊंगा किसको, स्पैन, ठीक है। फिर उसके बाद टास्क यहाँ पे लिस्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, टास्क लिस्ट में अपेंड चाइल्ड को मेथड को यूज़ किया मैंने, अपेंड चाइल्ड। अब यहाँ पे एक लिस्ट लिया, इसको क्लोज किया, तो li अपेंड चाइल्ड, यहाँ स्पैन लगाया, डिलीट किया। ये सारी चीज़ें भी क्लियर है। टास्क लिस्ट पे क्या किया मैंने, अपेंड चाइल्ड को अपेंड कराया लिस्ट के अंदर, ठीक है। टास्क लिस्ट हमारी ये बन रही थी, तो जो भी लिस्ट होगा उसको अपेंड कराते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, टास्क और इनपुट, सॉरी स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना है, इनपुट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे डॉट वैल्यू। अब वैल्यू हमारी यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड अब सिंपल हम लोग करके देखेंगे इसको, ओपन विद लाइव सर्वर, वैसे ओपन तो है ही है, यहाँ पे आ जाते हैं और रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो ऐड करूँगा तो देखो ये आ गया। तो ये देख रहे हो हेलो, ये लिस्ट आया, किसकी वजह से आया ये यहाँ पे आया जब मैंने इस पर क्लिक किया, और मैंने कंडीशन क्या लिखी कि जब यहाँ पे ये ब्लैंक ना हो। देखो मैं ब्लैंक पे करूँगा तो कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई स्पेस जगह लिया नहीं है, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन लगाया कि जब ये ब्लैंक ना हो तो हमारे पास कॉन्स्ट में लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट एक लिस्ट क्रिएट हो जाए li, और उसके अंदर कंटेंट क्या आएगा, टास्क आएगा। टास्क कहाँ पे आएगा, टास्क यहाँ से आएगा, ठीक है। जो भी मैंने वैल्यू डाली है वो टास्क यहाँ पे आ जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद ऐड करने पर, ठीक है, ऐड पे जैसे क्लिक करूंगा ऐड टास्क पे, वैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्ट स्पैन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने लिस्ट कहाँ पे लगा के रखा है, आप HTML की फाइल देखो, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट आता जाएगा लिस्ट वाला, टास्क कंटेंट इक्वल टू टास्क। फिर टास्क में मैंने स्पैन दिया है डिलीट के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक स्पैन क्रिएट करूंगा, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है, और स्पैन का जो पार्ट है वो यहाँ लिख के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्पैन टेक्स्ट कंटेंट मैंने डिलीट रखा है, वो आपने देखा कि यहाँ पे डिलीट लिख के आ रहा है, ठीक है। और उस डिलीट का जो कंटेंट है उसके अंदर उसका मैंने क्लास नेम क्या रख दिया, क्लास नेम रख दिया डिलीट, li कर दिया अपेंड चाइल्ड स्पैन। फिर लिस्ट में मैंने अपेंड चाइल्ड जो भी स्पैन था उसको अपेंड कराता गया, टास्क लिस्ट को अपेंड करा दिया लिस्ट को। फिर टास्क इनपुट में वैल्यू करा दिया क्या, ब्लैंक, ठीक है। और इसके बाद हमारा काम हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल, अब यहाँ पे जाओगे आप कोई टास्क लिखोगे, मान लो टू स्टडी, ठीक है, तो मैंने कर दिया ऐड, मैं कर दिया पे, तो मैंने कर दिया ऐड। मुझे कहिए डिलीट करना है इस वाले को, मैंने कर दिया पे, ठीक है। डिलीट देखो अभी नहीं आ रहा है, क्यों, चलो चेक कर लेते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे क्या हुआ है कि डिलीट टास्क मैंने बनाया तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी सिर्फ ऐड के लिए बनाया। देखो सिंपल क्या हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हमारा काम क्या हो रहा है, हम यहाँ पे इसको कुछ लिख रहे हैं ऐड टास्क, मैं भी दिमाग से कर गया, यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ ऐड हो जा रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ ऐड हो जा रहा है। लेकिन डिलीट के लिए मैंने कोई फंक्शन ही नहीं लिखा, अभी मैंने क्या नहीं लिखा, डिलीट के लिए फंक्शन नहीं लिखा। तो डिलीट के लिए फंक्शन लिखूंगा तब हमारा काम होगा। तो डिलीट के लिए चलो फंक्शन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, और डिलीट फंक्शन, डिलीट टास्क, यहाँ मेथड बनाओ तो तभी तो हमारा डिफाइन होगा वो इवेंट। यहाँ पे किया, एक इवेंट है डिलीट टास्क, जिसमें मैंने क्या किया, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इज इक्वल, और यहाँ पे लगा दिया डिलीट। अगर ये डिलीट करने का होगा तो यहाँ पे मैं डिलीट पे करूँगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट li इवेंट डॉट टारगेट, हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट डॉट प्रेजेंट एलिमेंट, प्रेजेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, टारगेट। और यहाँ पे लिस्ट से रिमूव कर दे रहा हूँ, रिमूव, और ये कर दिया क्लोज। बस इतना छोटा सा मेथड लिखना था, ये हमारा काम हो गया। बाकी अब देखो हमारा प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे अगर आप लिखोगे li, तो यहाँ पे देखो लिस्ट हो जाएगा। फिर आप लिखोगे हेलो, तो ये भी लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिलीट करोगे तो फिर डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई, होना चाहिए, कंट्रोल एस, अभी तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हेलो, ठीक है, डिलीट करो। अरे यार क्या गड़बड़ हो गया, डिलीट, और पेरेंट है ना, पेरेंट, देखो यहाँ पे देखो फिर गड़बड़ हो गई, ऑटोमेटिक क्या मैंने खुद ही कर दी, पेरेंट होगा यहाँ पे, पेरेंट एलिमेंट, कंट्रोल एस, और अब देखो यहाँ पे आओ, SDS, डिलीट हो गया, देखो ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, ऐड करोगे, कुछ भी लिखा मैंने ऐड किया, यहाँ पे डिलीट, ठीक है। सब कुछ काम अच्छे से कर रहा है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं।
अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कराऊँ, ठीक है, कंसोल लॉग करा लिया डॉक्यूमेंट्स को, तो आप देखोगे जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जैसे एल वगैरह नहीं लिखा है, तो वो देखो लिस्ट होता है कि नहीं हमारा इंस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे कराता हूँ इंस्पेक्ट, और डॉक्यूमेंट मैंने पूरा पूरा यहाँ पे करा लिया। देखो डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये HTML का पूरा पार्ट, फिर बॉडी के अंदर क्या क्या है, देखो H1 आ रहा है, और इनपुट हमारा पार्ट आ रहा है, बटन आ रहा है, यूएल भी है, देखो यूएल, ठीक है, यूएल है हमारा। फिर उसके बाद हमारा ये देखो स्क्रिप्ट वाला, ये तो हमको काम नहीं है, ठीक है। तो देख रहे हो, तो हमारे पास जो भी इसके अंदर था, ठीक है, वो पार्ट दिख गया। अब जो मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखे थे वो देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा, ठीक है, जो भी चीज़ें लिखी थी वो नहीं दिख रही, यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है, देखो जैसन फाइल दिख रही है हमारी, ठीक है। चलो क्लियर। तो आज का जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करिएगा, प्रोजेक्ट को बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, खुद से कुछ अगर ऐड करना होगा तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक डॉम का यूज़ किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड अपेंड चाइल्ड, और देखा जाए तो यहाँ पे हमने इवेंट लिस्नर का भी यूज़ किया, डॉक्यूमेंट डॉट कट एलिमेंट बाई का भी यूज़ किया। तो इन सब का यूज़ करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत छोटा सा और अच्छा सा, ठीक है। तो आप भी ट्राई करिए और लगे रहिए एकदम। और अगर अभी तक एक्सेस नहीं किया है जावा स्क्रिप्ट वाला पूरा का, या मर्न स्टैक डेवलपमेंट वाला जो पूरा कोर्स है, प्लेलिस्ट है, उसको अगर एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ एक्सेस करिए उसको, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।